हेलो एवरीवन, आज हम अल्फ़ा स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर कॉम्प्रहेंसिव नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो जैसा कि ये वीडियो जो है स्पेशली डायरेक्टेड है उन लोगों को गाइड करने के लिए जो कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली पढ़ना। मान लीजिए आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू या फिर कोई स्टडी मटेरियल के थ्रू, तो कैसे उसके नोट्स बनाए जाए। सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि एक सेपरेट कॉपी होना चाहिए हर सब्जेक्ट की। अगर आप सोम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक डेडिकेटेड आपकी सोम की कॉपी होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी कुछ कॉन्सेप्ट देखना है, कुछ चीज़ रिव्यू करनी है तो आप तुरंत वो कॉपी उठा के देख सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि कोई सब्जेक्ट है सोम, मान लीजिए सोम का एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एक शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हुआ, मोर सर्कल हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद आपको कुछ शीट्स ब्लैंक रखनी है, क्योंकि कुछ सॉल्व एग्जाम्पल फ्यूचर में या कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐड करना है नोट्स में, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव होंगे, उसमें हर चीज़ इंक्लूडेड होगी। ठीक है। अब इन नोट्स को कैसे बनाया जाए। मान लीजिए आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो वीडियो लेक्चर्स में एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो एजुकेटर का कंटेंट है, जो उन्होंने स्लाइड्स प्रिपेयर की है या जो उन्होंने मटेरियल आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी बहुत कंसाइज है, तो उसमें आपको सब कुछ नोट डाउन कर लेना है। उसमें आपका जो थ्योरी थोड़ी सी लिख के बताई जा रही है स्लाइड्स में, जो फॉर्मूला दिया जा रहा है, जो डेरिवेशन बताया जा रहा है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है, एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन। ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आपको खुद का इंटेलिजेंस लगाना होता है कि क्या चीज़ आपको लिखनी है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में काफ़ी सब्जेक्ट काफ़ी बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा होता है, बेसिकली बहुत थॉरोली लिखा होता है, उसमें हर चीज़ लिखी होती है। तो सब कुछ नहीं लिखना होता आपके नोट्स में, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो थोड़ा सा आपको खुद का इंटेलिजेंस लगाना होता है कि क्या चीज़ लिखें। तो आपके जो कॉम्प्रहेंसिव नोट्स है, सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई सोम के अंदर आपने कोई टॉपिक स्टार्ट किया डिफ्लेक्शन, तो उसमें उस डिफ्लेक्शन का कोई मेथड अगर आप सबसे पहले कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी लिखनी है कि मेथड का बेसिक फिलॉसफी क्या है, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, उससे रिलेटेड डूज एंड डोंट्स क्या हैं, और उसके बाद अगर कोई ग्राफ है, कोई टेबल्स हैं, प्लॉट्स हैं, वो सब भी आपको आपके नोट्स में होने चाहिए। और फाइनली फिर एक सॉल्व एग्जांपल जो होगा, और प्रेफरेबली सॉल्व एग्जांपल जब आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में अगर आप कर रहे हैं तो वो एजुकेटर आपको खुद करके बताएगा। आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख के, आप जैसे एजुकेटर ने आपको बताया क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो को वहीं स्टॉप कीजिए और वो खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और एनीवे अगर आपको सोल्यूशन गलत होता है तो आप देख सकते हैं, वीडियो में कंटिन्यू हो जाएगा। या आप स्टडी मटेरियल के थ्रू कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि सॉल्व एग्जाम्पल खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उससे आपका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट आपने ऊपर पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, उसको वो चीज़ अप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है। या फिर अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आप देख सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक के कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बेसिकली कैसे बनाए जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ हमें बेसिकली जो नोट्स हम बना रहे हैं उस पर ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ये मेरे खुद के नोट्स हैं। इसमें कि हम मोमेंट एरिया मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप नोट्स में देख रहे हैं तो मोमेंट एरिया मेथड्स का बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखा है कि फिलॉसफी क्या है, फिर उससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है, प्लस जो रिलेवेंट फार्मूला है बेसिकली एरिया अंडर m/ei डायग्राम। हम बेसिकली मोमेंट एरिया मेथड में m/ei डायग्राम प्लॉट करते हैं। फिर उसके बाद हमें अगर स्लोप का जो डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच, थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया अंडर m/ei डायग्राम बिटवीन बी एंड ए, तो दो जो उसकी थ्योरम्स है वो हमने लिखी। ठीक है। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन लिखा। फिर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि बेसिकली उस मोमेंट एरिया मेथड को सॉल्व हम जब करते हैं, इस मेथड से हम जब सॉल्व करते हैं किसी भी डिफ्लेक्शन वाले प्रॉब्लम को, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एरिया हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फिगर्स का, पैराबोला का, ट्राइंगल का, उसका सेंट्रॉइड कहाँ है वो पता होना चाहिए। तो वो सब फॉर्मूले उसके लिखे हुए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, उसके बाद आपने देखा उसका फॉर्मूला हो गया, उसकी फ़िलॉसफी हो गई, उससे रिलेवेंट जो बेसिकली जो डायग्राम्स के सेंट्रॉइड हैं और जो एरिया है वो हो गए। उसके अलावा एट द एंड आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो भी मैंने डूज एंड डोंट्स में लिख रखी है मेथड में, और फिर फाइनली एक सॉल्व एग्जांपल होगा। तो इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी रहेगी आपके कि आपने स्क्रैच से शुरू किया, थ्योरी लिखी, रिलेवेंट फॉर्मूले लिखे, डूज एंड डोंट्स लिखे, जो स्पेशल एडॉन्स है, जैसे कि इस केस में एडॉन्स थे कि आपको एरिया पता होना चाहिए, सेंट्रॉइड पता होना चाहिए डिफरेंट फिगर्स का, वो आपके पास होना चाहिए, और फाइनली एक सॉल्व एग्जांपल जो कि आपकी पूरा जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो चीज़ें पढ़ी है, उसको कंसोलिडेट करके आपके दिमाग में एज अ कॉन्सेप्ट वो फिट करा देगा। तो इस तरीके से कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आप ट्राई करिए थोड़ा स्पेसेस छोड़ने की बीच में कोशिश करिएगा, जहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है फ्यूचर में तो आप ऐड कर सकते हैं।
और रिमेंबर, एक बार आपके कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बन जाते हैं फिर आपको कोई बुक नहीं उठानी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ आर बेसिकली इन दीज नोट्स। तो आपको कुछ भी रिव्यू करना है फ्यूचर में, कुछ कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही, तो आप इन नोट्स को यूज़ करेंगे। प्लस जो कुछ ऐड ऑन करना है वो आप नोट्स में ऐड ऑन करेंगे। और फाइनली जब आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे या प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं से आपको एक्सट्रैक्ट करके शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। सो ट्राई टू बी वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव इन दीज नोट्स, के सब चीज़ें इंक्लूड करिए और जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ इंक्लूड करिए। So in this video we have discussed how to prepare comprehensive notes, and hopefully you would benefit from this video, and we'll be coming up with more such videos on alpha strategies only for you. So like, comment and subscribe for more updates. So see you next Thursday.